सोचो एक दिन सुबह तुमने फोन उठाया, इंस्टाग्राम लोड नहीं हो रहा, यूट्यूब स्टक, गूगल सर्च डेड। तुम कहते हो शायद मेरा नेट स्लो है, लेकिन नहीं, पूरा इंटरनेट, पूरी दुनिया बंद हो चुकी है। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और सोशल तबाही शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इंटरनेट 30 दिन बंद हो जाए तो दुनिया का क्या होगा, और क्या हम इस मॉडर्न जमाने में सरवाइव भी कर पाएंगे या सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। दिन 1 8 बजे न्यूज चैनल एक ही हेडलाइन चला रहे हैं, ग्लोबल इंटरनेट ब्लैकआउट। किसी को नहीं पता क्या हुआ है, ना साइबर अटैक का कंफर्मेशन, ना सोलर फ्लेयर की वार्निंग, ना किसी सुपर पावर का स्टेटमेंट। एयरपोर्ट्स के रडार क्रैश, ट्रेडिंग मार्केट फ्रीज, क्रेडिट कार्ड्स रिजेक्ट, बैंक ऑफलाइन। और सिर्फ 2 घंटे बाद कैश की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि एटीएम के बाहर 2 किलोमीटर तक लाइन लगती है। जरा सोचो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे फोन में डिजिट्स फॉर्म में पड़े थे, पर अब वो डिजिट्स का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगले 48 घंटे सबसे टफ। हॉस्पिटल्स का सॉफ्टवेयर शटडाउन, पेशेंट रिकॉर्ड्स गायब, एम्बुलेंस ट्रैकिंग बंद, ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफलाइन। शहरों में एक्सीडेंट रेट 600% तक बढ़ जाता है। डिलीवरी एप्स, फूड पांडा, राइड एप्स ऑल डेड। तुम्हारा फोन जिस पे तुम सारी जिंदगी चलाते हो, अब एक डेड पीस ऑफ प्लास्टिक बन चुका है। अब सबसे बड़ी ट्रेजेडी स्टार्ट होती है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को जब ऑनलाइन लाया जाता है, कोई डेटा लोड नहीं होता, ट्रेडिंग इम्पॉसिबल। कंपनीज जिनकी पूरी ऑपरेशन इंटरनेट पे थे, उबर, अमेजोन, टिकटॉक, मेटा, सब बिलियन डॉलर लॉसेस में जाती हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक इंटरनेट बंद होने का हर 1 मिनट का नुकसान $3.5 मिलियन और एक दिन का नुकसान $60 बिलियन। सोचो 30 दिन, $1.8 ट्रिलियन का डैमेज। ये वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। अब लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि बैंक्स वापस ऑनलाइन नहीं आ रहे, तो ग्रोसरी स्टोर्स लूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब सप्लाई चेन ही डिजिटल थी तो सिस्टम फ्रीज हो चुका है। ट्रक्स, शिपमेंट्स, इनवॉइसेस सब सॉफ्टवेयर बेस्ड। ज्यादातर शहरों में फूड सप्लाई 5 से 7 दिन तक ही चल सकती है। अब तुम इमेजिन करो कि 7 दिन बाद ग्रोसरी स्टोर की शेल्फ बिल्कुल खाली और गवर्नमेंट सिर्फ मैनुअल कंट्रोल करके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इंटरनेट के बगैर दुनिया एक अजीब वक्त में एंटर होती है। कोई न्यूज कंफर्म नहीं हो सकती, हर मुल्क एक दूसरे को ब्लेम करता है। क्या अमेरिका ने इंटरनेट बंद किया? क्या चाइना रिस्पॉन्सिबल है? या क्या रशिया ने फाइबर केबल्स कट कर दिए? कॉन्स्पिरेसीज फ्लड हो जाती हैं, लोग रेडियो पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल 1940s की तरह। कौन सही कौन झूठा कोई नहीं जानता। इन 6 दिनों के अंदर तक मुल्कों में मिनी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट इज इक्वल्स टू आवाज, और आवाज बंद हो तो पब्लिक इनसिक्योर हो जाती है। अब गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि अगर एक हफ्ते और इंटरनेट बंद रहा तो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यूएन की इमरजेंसी मीटिंग होती है, वर्ल्ड लीडर्स डिसाइड करते हैं ऑफलाइन बैकअप कम्युनिकेशन एक्टिवेट किया जाए, फाइबर ऑप्टिक्स रिपेयर शुरू, सैटेलाइट्स पर टेम्पररी लो स्पीड इंटरनेट रीब्रॉडकास्ट किया जाए, मिलिट्री नेटवर्क्स ओपन किए जाएं फॉर पब्लिक इमरजेंसी कॉम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज मैनुअल चल रही है। कंप्यूटर, सर्वर्स, बैंक्स, एयरपोर्ट सब दफा हो चुके। अब आंख खुलती है, इंसान ने पूरी दुनिया को एक इनविजिबल जाली पे बनाया हुआ था, जिसका नाम था इंटरनेट। 30 दिन के अंदर वर्ल्ड रियलाइज करता है, काम 90% इंटरनेट पर डिपेंडेंट, एजुकेशन 100% डिजिटल, बैंकिंग 99% ऑनलाइन, ट्रेड 80% वर्चुअल, और सोशल लाइफ 70% सोशल मीडिया। और इंटरनेट के बगैर दुनिया पेपर एज में वापस चली जाती है। लेकिन इस ब्लैक आउट से नई चीजें भी बढ़ जाती हैं। लोकल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, फैमिलीज वापस एक टेबल पे, लोग रियल लाइफ स्किल्स सीखना शुरू, स्कूल वापस बुक्स पे, कैश इकोनॉमी ग्रो, टाइप व्हाट्सएप से आजादी। ये 30 दिन दुनिया को ये सबक सिखा देती है कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, लाइफ नहीं। हम समझते थे कि हम इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन असल में इंटरनेट ही हमें कंट्रोल कर रहा था। अगर आज ग्लोबल इंटरनेट बंद हो जाए, दुनिया की तकदीर 10 मिनट में बदल जाती है, और इंसान को वापस वही क्वेश्चन आज करना पड़ता है, हम कितने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और क्या हम इतने बिना इंटरनेट के सरवाइव भी कर सकते हैं।